हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। प्रियो, जिस प्रकार हम ये कहते हैं कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत दर्द है, और वास्तव में ये एक दर्द भरी जर्नी ही है, क्योंकि जब सेपरेशन हो जाता है, डीएम डीएफ को छोड़कर चले जाते हैं, तो डीएफ पर क्या गुजरती है, डीएफ का क्या हाल होता है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिसने इस जर्नी को जिया हो वही इसे समझ सकता है, दूसरा कोई इसे समझ नहीं सकता। और ट्विन फ्लेम्स का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने दर्द को, अपने दुख को किसी और को बता नहीं सकते, क्योंकि वो इस जर्नी पर विश्वास ही नहीं करते। इसीलिए कितने ही लोग अपने दर्द को अपने ही अंदर दबाए हुए हैं। काउंसलिंग के दौरान जब डीएफ आती है तो कितनी ही डीएफ फूट फूट कर रोती है, इतना ज़्यादा रोती है। और मैं उनके दिल के दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि ये किस तरह की जर्नी है, ये किस तरह का कनेक्शन है, मैं इन सारी बातों को जानती हूँ और समझती भी हूँ। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को हील करिए, क्योंकि इस जर्नी में अपने वो सारे वुंड्स जो कहीं न कहीं डीएम ने दिए हैं या कुछ अपने लोगों ने दिए हैं, उनको हील करना, उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हील नहीं हो पाए तो वही ब्लॉकेजेस बनाते हैं और वही आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन्हीं की वजह से आपकी जर्नी स्टक होती है। तो इस जर्नी का रूल है कि सबसे पहले खुद को हील करो, बैलेंस करो, कंप्लीट करो। और जो सबसे ज़्यादा आप अपने हार्ट चक्र पर यह अनुभव करते होंगे कि एक भारीपन सा आपको महसूस होता है, आपको कभी कभी दर्द भी होता है, जैसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, बेचैनी हो रही हो। ये इसी वजह से, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने हार्ट चक्र को हील करो। इस जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन है। जो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ गए, जो खुद से जुड़े, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, आज वो मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं और लोगों के बीच मान सम्मान पा रहे हैं। वो पूरी रीति से जागृत हो चुके हैं और ये एक अंतिम अवस्था है। कुछ मध्यम स्थिति में हैं और कुछ प्रारंभिक, जहाँ पर कुछ लोगों की ये स्थिति है कि वो भ्रम के जाल में हैं, इल्यूज़न, जहाँ पर उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो इस जर्नी में है या नहीं। एक बात याद रखिए कि इस जर्नी का वीडियो हर किसी के पास नहीं जाता। ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो अगर किसी के पास बार बार जा रहा है तो इसका मतलब कि डिवाइन उनको संकेत दे रहे हैं कि आप इस जर्नी में हैं, आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं। आप अपने भीतर संतुलन लाएं। कहीं न कहीं आपके जीवन के बाहरी पक्ष में कोई न कोई ऐसी समस्याएं होंगी, कुछ असंतुलन होगा जिसको संतुलन में लाने की ज़रूरत है, अपने भीतर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए इस जर्नी का वीडियो आता है। लेकिन बहुत से लोगों को ट्रस्ट इशू होते हैं, वो इस जर्नी में रहते हुए विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन आपको ये जानना है कि ये जर्नी विश्वास की जर्नी है। विश्वास ही इसका आधार है। अगर आप विश्वास करते हैं
तो वो अद्भुत और अलौकिक बातें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है, महसूस होनी शुरू हो जाती है। जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, वो हर कोई नहीं कर सकता। एक नॉर्मल जर्नी वाला इंसान इसको नहीं समझ सकता। ये बहुत ऊपर की बातें हैं। सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, देवी देवता के दर्शन, शिव शक्ति, राधे कृष्ण का दर्शन, ड्रीम में, विज़न में, तमाम प्रकार के जो अद्भुत बातें आपको दिखाई देती है, वो अवेकनिंग का साइन है। और इसके द्वारा डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आप इस जर्नी में हैं और आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। अब अपने भीतर कार्य करिए, बाहर मत देखिए, अपने भीतर देखिए और इसे पूरा करिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इतना ज़्यादा जख्म खाए हुए हैं, डीएम के चले जाने के बाद अपने ही अंदर घाव से भरे हुए हैं। अब उनको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी दो स्थिति होती है। अगर आप निगेटिव वे में चले गए, आप उन तमाम बातों को स्वीकार नहीं कर पाए जो डिवाइन की प्लान के अनुसार था, उनकी व्यवस्था के अनुसार था, आप सामने वाले को माफ़ नहीं कर पाए, आप खुद को माफ़ नहीं कर पाए, तो ऐसे में आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील नहीं हो पाते और आपकी जर्नी स्टक हो जाती है, या कहें कि जर्नी अधूरी छूट जाती है। लेकिन जो पॉजिटिव वे में चलता है, डिवाइन की व्यवस्था के अनुसार सारी बातों को एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार भाव कि जो कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में वो डिवाइन की प्लान से हुआ और मैं इसे स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ कि जो कुछ होगा अब आगे अच्छे के लिए होगा। वो सरेंडर करता है डिवाइन को, अपनी जर्नी को उसे सौंप देता है और खुद की ओर मुड़ता है और खुद पर काम करता है। ट्विन से लेकर जितने लोगों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया या गलत बातें की, उन सारी बातों को भुलाकर उन्हें माफ़ करके वो आगे बढ़ जाता है। यही लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और उसे पूरा भी करते हैं, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम क्षमा है। जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप मुक्त नहीं होंगे। और इसीलिए जो क्षमा भाव में होता है वो सबसे ज़्यादा शांत होता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नॉर्मल जर्नी बिना किसी मार्गदर्शन के भी चल सकती है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, विशेषकर डिवाइन गाइडेंस। और जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आपके पास बहुत से वीडियोस आते हैं और आप दिन दिन भर अलग अलग तरह के वीडियोस देखते हैं। बस यहीं से भ्रम शुरू होता है, क्योंकि अगर आपको सुनना है तो सिर्फ एक को ही सुनिए, जिस पर आपको पूरा विश्वास है, जिसकी आत्मा आपकी आत्मा को छूती है, जिनकी बातें आपको रेजोनेट होती है। ऐसे में उन्हीं के मार्गदर्शन में आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं और बिना गाइडेंस के भी इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। पर यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सी डीएफ जिनके साथ जालसाजी हुई या कहें कि फ्रॉड के चक्कर में फंस गई, जहाँ उन्होंने पैसे दिए वहाँ पर उनको कोई परामर्श नहीं मिला या सामने वाला उनके पैसे लूट कर चला गया, ऐसे में आपका विश्वास आहत होता है। इसीलिए इन बातों को समझना है कि सिर्फ एक को ही सुनिए, क्योंकि होता यह है कि जब आप इस जर्नी में आते हैं, प्रारंभिक अवस्था में आप हजारों वीडियो देखते हैं और हजार लोग हजार तरह की बातें कर रहे हैं, और यहीं से भ्रम भी शुरू होता है, क्योंकि आपके मन में यही प्रश्न आएगा कि एक ऐसा कह रहा है और दूसरा वैसा क्यों कह रहा है, और यही इल्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए
मेरी एडवाइस यही है कि सिर्फ एक को ही सुनिए, जिसकी बात आपके दिलो दिमाग पे असर कर रही है, जिसकी आवाज़ आपकी आत्मा को छू रही है, जिनकी बातें आपको रेजोनेट हो रही है, जिनकी बातों को सुनकर आपको सुकून मिल रहा है। आपकी आत्मा खुद ये बता देगी कि आपको किन से मार्गदर्शन लेना है, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे फादर कहते थे कि बेटा अलग अलग रास्ते पे मत चलना, सिर्फ एक ही रास्ता अख्तियार करना और उसी पे चलना, तभी तुम मंजिल पे पहुँचोगे। तो मैं इन्हीं बातों पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें आपको भ्रम में डालेंगी और यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है इसे आप अभी समझ नहीं पाते, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में आपके अंदर इतनी समझ नहीं है कि आप लोगों को पहचान सके। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना, कि आपकी आत्मा किसकी गवाही दे रही है, और सबसे पहले डिवाइन से प्रेयर करना कि डिवाइन आपके लिए किसे नियुक्त करते हैं। क्योंकि ये होता है कि जिसे आप इस जन्म में सुन रहे हैं उसे आपने पास्ट लाइफ में भी सुना है, पिछले जन्म में भी सुना है। इसलिए इस बार आप उनके पास फिर से आए हैं। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। कितनी डीएफ डरी हुई है, क्योंकि उनको डरा दिया गया कि ये जर्नी कभी पूरी होती ही नहीं। याद रखिए, अगर आप खुद पर काम करते हैं शिद्दत से तो आपकी जर्नी ज़रूर पूरी होगी, बशर्ते कि आप डिवाइन की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपना कर्म कर रहे हैं। तो निश्चित ही डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इस जर्नी में आगे भी बढ़ाएंगे। और यहाँ पर जब आप ये देखते हैं कि हजारों हजार आप इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं आ रहा है, कितने कितने वर्ष गुजर गए लेकिन अभी भी आप रनर चेजर के गेम में फंसे हुए हैं, डीएम भाग रहा है, तो आपको यही लगने लगता है कि पता नहीं मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं, वो मेरा डीएम था या नहीं। यहाँ पर इन बातों को समझना है कि चाहे आप इनर वर्क कितना भी करें, आपको चेजिंग से बाहर आना है। अगर आप चेजिंग में हैं, वेटिंग की एनर्जी में हैं, आप हजारों हजार इनर वर्क करें, कोई काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने चेजिंग छोड़ दी, आप जितना भी इनर वर्क कर रहे हैं वो आपके काम आएगा, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। और डिवाइन से सोल मर्जिंग, या कहें कि आपके अंदर इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग, अगर आप शिद्दत और ईमानदारी से अपने भीतर काम करते हैं तो 6 महीने में पूरी होती है। 6 महीने में आप अपने आप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, अपने सोल पर्पस से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि खुद पर काम करना होगा, चेजिंग और वेटिंग को छोड़ना होगा। मेरे पास आने वाली बहुत सी डीएफ ये बताती है कि हमने हज़ारों हज़ार रुपए के पैकेज लिए लेकिन वो काम नहीं करता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना विश्वास रखते हैं और कितनी एनर्जी अपनी बचा रहे हैं। क्योंकि अगर 3D या 5D में कहीं से भी आपकी एनर्जी लीक हो रही है, आपके डीएम को जा रही है, तो कोई भी इनर वर्क करो वो काम नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो एनर्जी चेक करने वाला सिस्टम है, जिसमें आप हर वक्त डीएम की एनर्जी, डीएफ की एनर्जी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आप चेजिंग में हैं। आपको कोई ये नहीं बताता कि ये करना चेजिंग है, और इसीलिए मैं इस पर कभी भी वीडियो नहीं बनाती। क्योंकि एक इंसान को अगर दर्द हो तो वो पेन किलर खाता है,
उसे फिर दर्द होता है, फिर से पेन किलर खाता है, लेकिन पेन किलर खा खा के एक समय ऐसा आता है जब उसका आदी हो जाता है, वह एडिक्शन का शिकार हो जाता है। लेकिन ये पेन किलर उसे परमानेंट ठीक नहीं करता, वो दर्द सिर्फ दबाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वही दर्द फिर से उभर कर आएगा। और आप में से बहुत से लोगों की ये स्थिति है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, इसीलिए मैं खुद को हील कर पाई। मैंने इस तरह के पेन किलर्स का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, और मैं अपने लोगों को कभी भी इसका आदी नहीं बनाऊंगी। इसीलिए मैं इस पर कभी भी वीडियो नहीं बनाती। और मैं ये बता दूं कि जब डिवाइन ने मुझसे ये कहा कि अपनी सोल फैमिली के लिए हीलिंग के वीडियो बनाओ, और कल जो वीडियो मैंने डाला था डीप हीलिंग पर, सबलिमिनल, वो मेंटली फिजिकली कोई भी इश्यूज हो उसे क्लियर करेगा। वो इतना पावरफुल है कि अगर आप विश्वास के साथ उसे यूज़ करो तो वो आप पर काम करेगा, क्योंकि सबलिमिनल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से हील कर देते हैं, जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर कर देते हैं, पर उसमें विश्वास होना चाहिए। और मैं अपने लोगों के लिए आगे और भी ऐसे सबलिमिनल्स बनाऊंगी जो आपको हील करेगा, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि हमारी बहुत सी डीएफ आज भी दर्द में हैं, उनको हीलिंग नहीं मिल रही है। तो अपना ध्यान इन बातों पर लगाइए कि सबसे पहले खुद को हील करना है, तब जाकर आप दूसरों को हील कर पाएंगे। क्योंकि जो दर्द आप आज सह रहे हैं मैंने भी सहा है। मैं समझ सकती हूँ कि सामने वाला क्या महसूस करता है, लेकिन उसके बाद भी मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना की, जितना हो सका मैंने उनको हील करने की कोशिश की। क्योंकि डिवाइन हमेशा मुझसे कहते थे कि चाहे तुम कितने भी दर्द में हो, तुम दूसरों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, उनको उनके दुख से बाहर निकालने की कोशिश करना। मेरी आंखों से आंसू बहते रहते थे और मैं दूसरों को हेल्प करती थी। याद रखिए प्रियो कि जो लोग अपने दर्द को अपने ही अंदर लेकर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ उस दर्द में रोते रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। सबसे बड़ी हीलिंग तब होती है जब आप खुद दर्द में रहो, लेकिन उसके बाद भी दूसरों को दर्द से निकालने की कोशिश करो। हर संभव कोशिश करो कि आप प्रकृति के लिए, पशु पक्षियों के लिए, गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हो। क्योंकि हमारा दुख, हमारा दर्द जो आज है, उससे कहीं ज़्यादा दुख और दर्द बाहर है। अगर हम ये देखें कि हम आज ये देखते हैं कि डीएफ सिर्फ इस बात के लिए रो रही है कि उसका डीएम भाग गया, या उसके डीएम ने किसी से शादी कर ली, या उसने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर आप दुनिया में जाकर देखो तो पता चलेगा कि किसी के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, कपड़े नहीं हैं, छत नहीं है। ऐसी ऐसी स्थितियाँ जहाँ पर वो मजबूर है, तकलीफ़ में है। और आप जो इस दुनिया में आए हैं मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने लोगों को सर्व करें। अपने आसपास के लोगों को देखिए कि आप उनको किस तरह सुख दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, जितना हो सके उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनको उम्मीद दे सकते हैं, उनके जीवन में रोशनी ला सकते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी, आपका निस्वार्थ भाव, जिसकी वजह से आप अपने बंधन से मुक्त होंगे, आप अपने दुख से बाहर आ पाएंगे। क्योंकि जब आप अपने बंधन को छोड़कर दूसरों के बंधन तोड़ते हैं तो आपके बंधन अपने आप टूट जाते हैं। आप जब दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं तो आपके दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। बस यही व्यवस्था है डिवाइन की।
और इसे समझना है हर एक को। बहुत से डीएफ जिन्होंने ये कमेंट्स में लिखा था कि हम चैरिटी करना चाहते हैं, हम अर्निंग करते हैं, तो हम कहाँ करें। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ प्रियो कि बचपन से मैं भी चैरिटी करती थी। मेरे फादर जो मुझे पॉकेट मनी देते थे उसमें से पैसे बचा बचा कर मैं संस्थाओं में दान देती थी। पर एक समय ऐसा आया जब हमने एक डॉग को रेस्क्यू किया था और उसे एक डॉग शेल्टर में लेकर गए, और वहाँ पर मैंने वहाँ पे स्थितियाँ देखी कि कितने बच्चे असहाय पड़े हैं, जो दुर्घटनाओं में ग्रस्त है, बीमारियों में ग्रस्त है, जिनके ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। और उस वक्त मैं इतना ज़्यादा भावुक हो गई, मैं अपने घर में आकर 1 घंटे तक रोती रही। और मैंने डिवाइन से कहा था कि जिस दिन मैं सक्षम हो जाऊंगी उस दिन मैं यहाँ डोनेशन दूंगी, और वो समय आया। आज उस संस्था से हमारी बहुत सी डीएफ जुड़ी हुई है जिनको मैंने इसके विषय में बताया। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही बड़े दिल से, श्रद्धा भाव से इन्होंने जो भी वहाँ बीज बोया है, निस्वार्थ भाव से ईश्वर उनको दुगुना लौटाए। एनिमल सेवियर छत्तीसगढ़, इसे आप सर्च कर सकते हैं, इसका डिटेल मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप चाहे तो श्रद्धा भाव से यहाँ पर अपना डोनेशन दे सकते हैं। और इससे होता ये है कि आप मदर अर्थ को सर्व करते हैं, अपना सोल पर्पस अदा करते हैं। यही है जो आपका पुण्य कर्म कहा जाता है। इससे आपके कर्मास क्लियर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कि मन को शांति और सुकून मिलता है कि जब आप किसी बेजुबान, असहाय मनुष्य या पशु पक्षी के लिए कुछ करते हैं तो इससे आपको ब्लेसिंग मिलती है। तो वो डिटेल मैंने दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो यहाँ आप अपना भाग अदा कर सकते हैं। और मैं उन सभी डीएफ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने यहाँ पर अपना भाग अदा किया और आज भी कर रहे हैं। डिवाइन उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस, अबंडेंस दे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। प्रियो, एक ट्विन फ्लेम्स या कहे कि चोज़न वन का जीवन यही होता है कि वो सबसे पहले खुद को हील करे और उसके बाद दूसरों को हील करे। आप अपने कर्म से दूसरों के लिए जो भी कर जाते हैं, उनकी खुशी, उनके सुख, उनकी शांति के लिए, वही आपका कर्म भाग है जिसे आप लेकर जाते हैं। और यही शांति का भाव है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी की जर्नी पूरी होए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।